सबसे पहले प्रोफेसर चंद्रभूषण जी, मैं आपके साथ ही शुरुआत करना चाहती हूँ। मुझे ये बताएँ कि इस पूरे मामले को आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रही हूँ, हम एक तरह से दर्शकों की तरह इस पूरे मामले को दूर से देख रहे हैं। आप उत्तर प्रदेश में हैं, गोरखपुर बनारस से बहुत दूर नहीं है। मुझे बताइए कि आप पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं? अर्पा, थैंक यू हमको इनवाइट करने के लिए। मैं इस पूरे मामले को इस तरह देखता हूँ कि इतिहास को जो ठीक करने की कोशिश ये चल रही है, ये इससे इससे हमारे वर्तमान पे बहुत खराब असर पड़ा। और आप ये देखें कि जब अयोध्या वाला मसला हुआ था, जब पहली बार खुदाई शुरू हुई थी, उस जमाने में भी अचानक खुदाई शुरू हुई और खुदाई बंद कर दी गई। तो सवाल इसका है कि आप अतीत की गलतियां ठीक करने अगर निकलेंगे तो वर्तमान अगर उससे विषाक्त हो जाता है, अगर हम एक मिनट को मान लें कि ये जो कह रहे हैं वैसा कुछ होगा, तो हम लोग को कतई इस तरह इस प्रोसेस को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि एक कानून, जब बाबरी मस्जिद विवाद चल रहा था, उसी समय नरसिम्हा राव जी की सरकार थी और एक कानून, उपासना स्थल कानून बना था, जिसमें यह कहा गया था कि अब जो कोई भी धर्मस्थल को लेकर जब विवाद होगा तो उसका जो 1947 में जिस पोजीशन में वो था वो ही बना रहेगा। तो सवाल इसका है कि आखिर आपने ये सर्वे करने की परमिशन दी क्यों और कैसे ये परमिशन मिली, और लोकल कोर्ट ने फिर वो सर्वे करवाया भी, और अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच रहा है। चंद्रभूषण जी, लेकिन इसमें समझ में एक बात ये नहीं आ रही कि चलिए लोअर कोर्ट्स का जो चरित्र है, हमें बहुत दिनों में पता चला है, पिछले 5-7 साल से हम देख रहे हैं कि राजनीतिक रूप से काफी वो प्रभावित रहते हैं, चाहे वो लोअर जुडिशरी हो या लोअर ब्यूरोक्रेसी हो या स्थानीय मीडिया हो, कितना भी हम कह लें कि ये स्वतंत्र रूप से काम कर रहे हैं। लेकिन मुझे समझ में ये नहीं आया कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वहां शिवलिंग पाया गया, जगह को हम प्रोटेक्ट करेंगे, मतलब जब देश का सबसे बड़ी अदालत आके ये कहती है कि शिवलिंग वहां पाया गया है और उसको सुरक्षा प्रदान की जाए, तो इसको समझा कैसे जाए आखिर? अब सवाल इसका है कि सर्वे रिपोर्ट तो सबमिट होनी थी कोर्ट में, ये पहले ही लीक कैसे हो जाती, एक बात। और अभी जब सर्वे रिपोर्ट जब तक आ नहीं जाती और कोर्ट उसको तस्दीक नहीं करती, तब तक हम कैसे मान लें कि वहां क्या मिला है, क्योंकि ये ऑफ द रिकॉर्ड कहा जा रहा है। तो ये लोकल कोर्ट्स को एक, अगर सुप्रीम कोर्ट में अब ये मामला पहुंच गया है तो जाहिर तौर पे वो उनको भी अपनी लोकल जुडिशरी या लोकल कोर्ट्स को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से गवर्न करती हैं, तो जाहिर तौर पर उनको इन चीजों पर कम से कम इतने सेंसिटिव मामलों पर ये कर देना चाहिए कि आप इससे लोकल कोर्ट के लेवल पे नहीं देखा जा सकता। आप अगर ऐसा कोई मसला उठाना चाहते हो तो आप सीधा हाई कोर्ट पे आए। जी हाँ, प्रोफेसर आपकी आना चाहती हूँ और मैं ये समझना चाहती हूँ, देखिए आप इतिहासकार हैं, आप इतिहास पढ़ाते हैं, इतिहास पढ़ते हैं, इतिहास को समझते हैं, लेकिन आज जो देश में माहौल है, वो माहौल है एक बहुसंख्यक जो भावनाएं हैं, उनका जो दबाव है, जिसमें ना तो लॉजिक काम आ रहा है, ना उसमें ऐतिहासिक जो तथ्य हैं ना वो काम आए हैं, ना उसमें कानून की बात कोई समझ रहा है, ना संविधान को देखा जा रहा है, ना ही इसमें जो सांप्रदायिक सौहार्द है उसकी कोई बात हो रही है, ना जो कानून का राज होना चाहिए ना उसकी कोई बात हो रही है। सीधे सीधे एक आगे कि हमारे साथ 500-700 साल तक नाइंसाफी हुई, अब हमारी सरकार आ गई है, हम सब कुछ बदलेंगे और हम इतिहास का बदला आज हम लेंगे। जो मौजूदा सरकार है उसकी जो विचारधारा है वो इन लोगों की विचारधारा से बहुत अलग नहीं है, बल्कि मैं कहूंगी ये तो वही लोग हैं जो फिलहाल सरकार में बैठे हुए हैं, जो पूरे राम मंदिर का जो आंदोलन चला उसके उसी के नेता थे ये लोग, उसी के जरिए पनपे गए, उपचे गए लोग अब सरकार में बैठे हुए हैं। तो ऐसे में आप कैसे उम्मीद करते हैं कि जो बाबरी मस्जिद के वक्त हुआ, जो अयोध्या में हुआ, वो अब नहीं होगा? आपकी जो अनुभवी नजरें हैं वो क्या बता रही हैं? जो मुस्लिम मन में जो बेचैनी है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो बहुसंख्यक भावनाएं हैं वो एक तरफ हैं, लेकिन जो मुस्लिम मन में बेचैनी है कि दूसरी मस्जिद छीनी जा सकती है, आप उसे किस तरह से देख रहे हैं? अर्पा, आप ये देखें, मैंने शुरू में ही इसीलिए कि मुझे लगा कि एक पैनल डिस्कशन और नॉर्मली जैसा होता है एक डायरेक्शन ले लेता है, इसलिए मैंने कहा कि इतिहास के सबक लिए जा सकते हैं।
लेकिन इतिहास की गलतियों को ठीक करना जो सिलसिला शुरू होगा वो आपका वर्तमान और फ्यूचर को नष्ट करता है। और आज जितनी बातें आप कह रही हैं कि संविधान को नहीं, इतिहास के तथ्य नहीं देख रहे हैं, वो आप देखें तो वो उनकी स्ट्रेटजी का हिस्सा है। वो भी जानते हैं कायदे से अगर आप गवर्नमेंट चलाते हैं तो आपका काम है कि आप जिनके ऊपर रूल करते हैं, जिनकी आप सरकार चला रहे हैं, जिनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उस देश उस समाज के हित में आप काम करें। लेकिन एक हिंदू राष्ट्र का एजेंडा जो अभी तक ओपन नहीं किया उन्होंने, लेकिन उस एजेंडे पे वो काम तो कर ही रहे लगातार, और इसीलिए वो इंस्ट्रूमेंट बना रहे हैं लोअर कोर्ट्स को, वकीलों के पैनल जो उनके यहाँ उनके मतलब कह लो कि समर्थक हैं, उन लोगों को आगे करके वो इस तरह के मामले उठाते हैं। वो महिलाएं जो आई होंगी कोर्ट में, 5 लोग के हमको जाने दिया जाए श्रृंगार गौरी मंदिर में, वो कौन लोग हैं? और ये क्या हिंदुस्तान की बहुसंख्यक आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग? देर सवेर उनको जब तक ये समझ में आएगा कि वो एक ऐसा काम कर रहे हैं जो हमको, अभी एक तरफ तो वो कहते हैं कि इस देश को हम 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी बनाना चाहते हैं, और दूसरी तरफ अंदर अंदर ये सारी बहस जिस समय चल रही है उस समय देश के आर्थिक हालात क्या है ये किसी से छुपा नहीं है। मध्य वर्ग, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, वो सब परेशान। और इन मुद्दों की तरफ से मुझे लगता है कि ध्यान हटाने का ये बड़ा अच्छा तरीका है कि आप कोई न कोई ऐसा विवाद हर समय देश में चलने दें, ताकि लोगों का ध्यान जरूरी जिन मुद्दों पर विकास के जिन चीजों पर बात होनी चाहिए उन मुद्दों पर कोई बात ना करे। और फायदा इसमें यह हो रहा है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया जिसको हम कहते हैं, उसके यहाँ डिबेट ये 24 घंटे यही डिबेट शुरू हो जाएगी और अगले काफी दिनों तक चलती रहेगी। फिर वो ऐसा ही कोई मुद्दा उठा लेंगे। अभी आप ज्ञान वापी के बाद क्या लगता है आपको मथुरा में नहीं आएंगे, या उसके बाद और जगह? इतना बड़ा देश है, ऐसे मुद्दे तो आपको उठाते रहेंगे। तो सरकारों को, देर सवेर सरकार को भी ये समझना होगा, और कोर्ट्स को तो इसमें इंटरवीन करना ही चाहिए, क्योंकि जो शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत है, जो मतलब जिम्मेदारियां अलग अलग दी गई हैं, उनको हस्तक्षेप करना चाहिए कि बिल्कुल इस प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़े। हमको 1991 के उस कानून का पूरी तरह से पालन करना चाहिए कि जब 15 अगस्त 1947 को जो जिस पोजीशन में जो उपासना स्थल था वो बना रहेगा। ये अगर ये स्टैंड हम नहीं लेते तो इस तरह के मुद्दे दिन ब दिन उठाते जाएंगे। चंद्रभूषण जी, लास्ट कमेंट, आपको राजनीतिक तौर पे आप इसे किधर जाते हुए देख रहे हैं, मथुरा काशी दोनों? जी अनम्यूट कीजिए प्लीज। यह है कि ये एक अघोषित, जो आरएसएस का एक अघोषित उनका है, हिंदू राष्ट्र का एजेंडा है, जिसको वो खुल के कह नहीं रहे। और वो लगातार पिछले, आप हम जब से देख रहे हैं 14 में गवर्नमेंट आने के बाद से, 11 में जब गवर्नमेंट आई 14 में, तब से लगातार वो उसी हिडन एजेंडे पर काम कर रहे हैं। लेकिन मुझे बहुत विश्वास है अपने देश पे और यहाँ की जो बहुलतावादी समाज है कि वो ये बहुत दिनों तक नहीं बर्दाश्त कर सकते। और ऐसा नहीं है कि अपराजेय हैं, इन्हें भी जाना है। और इस तरह की हरकतें किसी भी सभ्य समाज में कहीं से न तो लॉजिकली आप देखें, तो कहीं ये आपने ही अपनी सारी बातचीत में कहा कि भाई संविधान को नहीं मानेंगे आप, किसको, तो आप चलाएंगे कैसे? तो इसलिए मुझे लगता है कि ये विवाद ये ले जाने की पूरी कोशिश होगी कि ज्ञान वाराणसी के बाद वो मथुरा जाएगा वो विवाद। लेकिन अब 91 का कानून या तो निरस्त करके कोई नया कानून ले आए या अमेंडमेंट करें, तो ये सब पॉसिबल होगा। और अगर ये करते हैं तो वो एक्सपोज होंगे, उनमें जो थोड़ी बहुत जो अभी सॉफ्ट हिंदुत्व की बात करते हैं वो लोग भी उन चीजों से मुझे लगता है कि हटेंगे। और ये तय करना पड़ेगा कि भाई सिविल वॉर की तरफ देश चला जाएगा अगर ऐसा होगा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि मॉडरेट जो हिंदू वोटर है वो इनसे दूर जाएगा अगर ये इस तरह की चीज करते हैं? बिल्कुल, मुझे लगता है कि ये जैसे जैसे स्टैंड होते जाएंगे वैसे वैसे मॉडरेट हिंदुइज्म के लिए भी जगह खत्म हो जाएगी। जी हाँ।